और बड़ी खबर है नरसिंहपुर से, जहां शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी की घोषणा। शंकराचार्य के निज सचिव सुबोधानंद महाराज ने ऐलान किया है, घोषणा की है। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य होंगे अविमुक्तेश्वरानंद। शारदा पीठ के नए शंकराचार्य होंगे सदानंद सरस्वती। तो ये बड़ी खबर है नरसिंहपुर से। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई है और ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती होंगे। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, स्वामी शंकराचार्य के नए उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया गया है। क्या आधार और किन बिंदुओं पर, किन पैमानों पर ये नए नाम का ऐलान हुआ है? देखिए, आपको बता दूं प्रशांत की स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवित रहते ही उत्तराधिकारियों की घोषणा पहले ही वो कर गए थे और कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद जो 23 वर्ष का काम था वो उनके निज सचिव सुबोधानंद महाराज ने पूरा किया है। आज अभी यानी उनकी भू समाधि के ठीक पहले गुप्ताभिषेक से पहले दरअसल इसकी घोषणा कर दी गई है। ज्योतिष पीठ के लिए शंकराचार्य होंगे दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जबकि शारदा द्वारका पीठ के लिए नए शंकराचार्य होंगे दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। इसकी घोषणा अभी यहाँ पे जो है कार्यक्रम के माध्यम से जो है निज सचिव सुबोधानंद जी महाराज ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो उनके उत्तराधिकारी थे, अमूमन ये प्रक्रिया रहती है कि जैसे ही शंकराचार्य जाते हैं या फिर देवलोक गमन उनका होता है तो उनकी नए उत्तराधिकारी की घोषणा होती है और इसके परिपालन में आज इसका परंपरा का निर्वहन किया गया है। तो दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, ये तो ही नए जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और शारदा पीठ के शंकराचार्य, इन्हें नामित किया गया है। प्रशांत, बिल्कुल प्रतीक, कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसे पहले से तय नहीं करते तो फिर बहुत सारे विवाद बाद में भी होते हैं कि संस्था का भाई प्रमुख कौन होगा। लेकिन ये व्यवस्था पहले से, आप बता रहे हैं, पहले से कर गए थे, उत्तराधिकारी का ऐलान कर गए थे और शायद यही कि आसानी से सब कुछ हो गया, ऐलान भी कर दिया गया कौन अगला उत्तराधिकारी होगा। प्रतीक, देखिए बिल्कुल अमूमन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यही वजह है कि 1981 शंकराचार्य के पद पर आसीन थे और 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। इस लिहाज से चूंकि वो लंबे उम्र भी 99 वर्ष की हो चुकी थी और स्वास्थ्य उनका लगातार खराब हो रहा था। बीते जो संतों का समागम था तभी उन्होंने अपने दोनों ही पीठों के लिए अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा पहले से ही कर दी थी। यही वजह है कि इस बार कोई विवाद नहीं हो पाया संतों के बीच में और सीधे निज सचिव ने आज विधि विधान से जो कार्यक्रम होता है उसके अनुरूप इसकी घोषणा कर दी। प्रशांत जी, चलिए, शुक्रिया आपका प्रतीक, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें नरसिंहपुर से, जहां शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई है। शंकराचार्य के निज सचिव सुबोधानंद महाराज ने इसका ऐलान किया। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य अब अविमुक्तेश्वरानंद होंगे, जबकि शारदा पीठ के नए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती होंगे। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा पहले ही कर दी थी, पहले ही लगभग तय कर दिए थे कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा उनके जाने के बाद, और इसके बाद उन नामों का आज ऐलान भी हो गया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य के निज सचिव सुबोधानंद महाराज ने घोषणा की है। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य जहां अविमुक्तेश्वरानंद नियुक्त किए जाएंगे, जबकि शारदा पीठ के नए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती होंगे या नियुक्त किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। आपको बता दें कि लगातार लोग अंतिम दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के।
और अब देखिए